बनारस समेत पूरा पूर्वांचल अभी सामान्य बारिश के लिए तरस रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश से कई जिले बाढ़ के हालात में डूबे हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। कानपुर में गुरुवार सुबह 2 घंटे झमाझम बारिश बरसने से सड़क के तालाब बन गई। इधर वाराणसी में दशाश्वमेध घाट की आरती की जगह को दोबारा बदल दिया गया। गंगा के जलस्तर में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की बढ़ाव तूफान का रूप ले लिया है। पहाड़ी और चंबल इलाके में हुई बारिश के चलते अचानक गंगा में बढ़ाव की रफ्तार दोगुनी हो गई है। साथ ही आप पब्लिक की मुसीबत भी बढ़ गई है। दशाश्वमेध घाट, सिंधिया घाट, पंचगंगा घाट, गाय घाट और राजघाट बाढ़ के चलते आपस में संपर्क टूट गया। इसके चलते मणिकर्णिका घाट, सिंधिया घाट, तुलसी घाट समेत कई घाटों का आपस में संपर्क अछूता नहीं रहा। पानी से होकर एक घर से दूसरे घर जाना पड़ रहा है। हरिश्चंद्र घाट स्थित शमशान स्थल की ओर से पानी बढ़ रहा है। गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार की रात 8 बजे जलस्तर 64.22 मीटर पर पहुंच गया। आज गुरुवार को दिन में करीब 17 फीट जलस्तर बढ़ा है। पर्वतीय और अपस्ट्रीम के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से चल रही तेज बारिश के चलते बनारस की गंगा में पानी स्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार फिलहाल जल स्तर में वृद्धि जारी रहेगी। बढ़ाव की रफ्तार को देखते हुए बुधवार रात तक शमशान स्थल तक पानी पहुंचने की संभावना है। बाढ़ के चलते दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती सुपर से भी ऊपर हो रही है। दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला माता मंदिर के पास गंगा का पानी पहुंच गया है। अगर यही रफ्तार रही तो 2 से 3 दिन में मंदिर में पानी घुस जाएगा। गाँव के बावजूद नाविकों ने अभी गंगा में नौका संचालन बंद नहीं किया है। बुधवार को भी यात्रियों से भरी नावें चलती देखी गई। नवनिर्मित नमो घाट के प्लेटफॉर्म को जल स्तर छूने लगा है। देर शाम वहां पहुंचे पर्यटकों को उत्तर की ओर से न जाने की हिदायत दी जा रही थी। निजी सुरक्षा गार्ड लोगों को रोकने के लिए तैनात रहे। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के चलते 80 घाट से राजघाट किनारे स्थित छोटे मंदिर और मड़िया पानी में समा गए हैं। सिंधिया और मणिकर्णिका घाट के बीच रत्नेश्वर महादेव का मंदिर भी डूबने की कगार पर है। बुधवार दोपहर तक सिर्फ मंदिर का शिखर ही बचा था। महंत दीपक गिरी ने बताया कि साल में सिर्फ गर्मी के 4 महीने में ही मंदिर में पूजा हो पाती है। तीर्थ पुरोहितों और नाविकों की मुश्किलें बढ़ रही है। जैसे जैसे घाट की सीढ़ियां गंगा में समाती जा रही हैं, उसी तरह सिर्फ पुरोहित सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगे हैं। वहीं नाविकों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर का असर खत्म होने के बाद किसी तरह से गंगा में नौकायन शुरू हुआ था, तो अब बाढ़ आ गई। अब अगले 2 माह तक नौकायन ठप रहेगा। वहीं गंगा में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन सतर्क है। लगातार केंद्रीय जल आयोग से रिपोर्ट का अवलोकन कर रही है तथा जल पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा संभावित बाढ़ को देखते हुए एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात कर दी गई है, जो दशाश्वमेध और राजघाट पर मौजूद है। एक टीम में करीब 6 जवान है, जो हर मदद पहुंचाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। जो ये जल स्तर कस के बढ़ा हुआ है और तेजी में बढ़ा हुआ है, तो पहले जो नीचे आरती होती थी, तो क्या ये फिर कुछ देर कुछ ऊपर उठ के आरती होगी या फिर आरती रुकती नहीं है, कभी बंद नहीं होती आरती। पहले कितनी चौकियां लगती थी आरती के लिए, अब कितनी लगती है? अब